धीरज जब इविक्ट हुए थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बात कही थी कि आकांक्षा मतलब जो योगेश की गर्लफ्रेंड है वो योगेश को सपोर्ट करेगी, और जो हर्षद की गर्लफ्रेंड है वो हर्षद को सपोर्ट करेगी। तो इनडायरेक्टली उन्होंने भी, जैसे रिबेल ने गर्लफ्रेंड कहा वैसे उन्होंने भी आपको गर्लफ्रेंड ही कहा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम अभी भी दोस्त ही है, मुझे नहीं देना कोई टैग। गुरु का आना ज़्यादा अच्छा होता या सुजैन जो आई वो ठीक था? क्वेश्चन लगा भाई, वो बोले तो एक सेकंड। के साथ बहुत ही अनफेयर और बायस्ड चीज़ें हुई। ये चीज़ तो मैंने फील करी थी जब पनिशमेंट सेल में भी गई थी। जो श्रेया ने जितनी चीज़ें बोली हैं जो एयर भी नहीं हुई हैं, अब अपेरेंटली पता चला है, तो वो जो मैंने चीज़ करी उससे बहुत ज़्यादा बुरी थी। सोने वाली बात पे, मेरे भाई वाला, मेरे पापा वाला, मेरे घर पे गरीबी, ये सब, योगेश मेरा और उसके एक्स का एंगल, सब कुछ उसने, जितनी भी मेरे फेम, बॉट्स, फॉलोअर्स, फेक पीआर, सब कुछ डाल दिया मेरे ऊपर। उसने पैम को बोला था कि तेरे शुगर डैडी है कितने, दुबई में तो कमाती कैसे हमें नहीं पता क्या, वो सब बोला। थोड़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अकॉर्डिंग टू यू, पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या लगता है, अगर आप नहीं निकलती तो आपके अलावा किसको निकलना चाहिए था? सबको सिर्फ मुझे रहना चाहिए था। मेरे अलावा किस दिन, मतलब सब में बचे हुए इनमें से। हाँ, आपको लगता है ये डिजर्विंग नहीं थे, आपकी जगह उनको होना चाहिए था आज? यार मैं जनरली, मुझे ऐसे पता नहीं है डिजर्विंग कौन है कौन नहीं है। मेरे लिए, मैंने कभी किसी का गेम ऐसे देखा नहीं कि भाई ये ऐसे नहीं कर रहा, ये इसको ऐसे करना चाहिए, डिजर्विंग नहीं, वो सब। मैं खुद की खुन्नस निकालूँ तो ऑब्वियस से नाम में दो ऊपर जो आते हैं। आई थिंक श्रेया का मुझे, नो डाउट उसने कंटेंट बहुत दिया है शो पे, एंड बहुत सारी लड़ाइयाँ दिखाई हैं, बट आई थिंक रियलिटी शो एक अच्छे इंसान को जीतना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। तो मेरे लिए वो डिजर्विंग नहीं थी। अगर शो पर्सपेक्टिव, कंटेंट पर्सपेक्टिव से देखो तो ऑब्वियसली उसके जितना कंटेंट तो किसी ने नहीं दिया है, बट वो कंटेंट भी क्या दिया वो भी एक चीज़ होती है ना। या उसके अलावा तो कौन नाम थे? मैं मतलब आई थिंक आई वॉज अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो हर्षद इतना ओपिनियटेड नहीं थे। आई थिंक और कौन था भाई? आई थिंक शिल्पा जी तो थी। राम सर का उन्होंने जाते जाते पिछले 3-4 दिन से वो यही बोल रहे थे जब से गौतमी जी आई थी कि मुझे नहीं रहना शो में, नहीं रहना शो में। तो आई थिंक जिसने अपने मुंह से एक बार इस पूरे शो के टाइमलाइन में बोल रखा है कि मुझे घर जाना है, उसको तो वो तो नहीं है डिजर्विंग। क्योंकि यहाँ मेरे को बहुत बार मन किया था बोलने का, पर मैंने फिर भी नहीं बोला कि कोई कहीं से पकड़ ना ले और मेरे को निकाल दे वो रीजनिंग लेके। जैसे कि राम सर का आपने नाम लिया, राम सर पर बाहर काफ़ी सारे इल्ज़ामात लग रहे थे। श्रेया ने भी कहीं ना कहीं कहा कि वो लड़कियों को अलग नज़रिए से थोड़ा किस करते हैं, अजीब, मतलब उनको ऐसा लगता था। तो आपको क्या, कभी आपने ऐसा कुछ फील किया उनको लेकर? बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं था घर पे। अब देखो बाहर का मुझे कुछ नहीं पता है, बट जितना मैं घर पे, क्योंकि मैं रोज़ राम सर के साथ बैठती थी, और जब राम सर गलत होते थे तब भी मैं सबसे ज़्यादा राम सर से ही लड़ती थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो मैं उनके लिए बायस हूँ। अगर वो गलत चीज़ करते तो मैं पक्का उसका स्टैंड लेती, बट ऐसा कुछ नहीं था। कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं करता था उधर। और स्पेशली श्रेया का ये चीज़ तो मैंने भी सुना है कि जब मैं सीक्रेट रूम में गई थी तब वो और शिल्पा जी कुछ तो बात कर रहे थे, और श्रेया ने ये बोला था कि यार राम सर तो मुझे मेरे पापा से ज़्यादा पुच्चियाँ देते हैं, ऐसे कुछ करके। और शिल्पा जी ने बोला अरे नहीं, वो उस वे में नहीं देते हैं। और उस पर श्रेया ने कहा कि हाँ वो तो मुझे पता है, ऑब्वियसली उस वे में नहीं देते हैं, वो तो मुझे पता है। उसने खुद ने एग्री कर लिया कि वो उस वे में नहीं देते, उनका बस वो अफेक्शन दिखाने का तरीका है। और जब वो क्या था, लाई डिटेक्टर में जब वो दिखाया था श्रेया का, तो तब अरे तो वो भी फेक था, वो भी अपूर्वा अपने नाक कान से कर रही थी। उसके बेसिस पे उसने अपना खुद का ओपिनियन ही चेंज कर लिया श्रेया ने, और बोलती कि हाँ मैंने कल उनको बोल दिया था कि डू नॉट टच मी, ऐसे करके। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया उन्होंने। और इस चीज़ पे तो मैं उनका, आई थिंक घर पे सारी लड़कियां उनका स्टैंड ले सकती, क्योंकि वही एक अकेली लड़की तो थी नहीं, लड़कियां ही ज़्यादा थी शो पे, बाकी सब ने तो नहीं किया। कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये भी लगा कि बहुत जगहों पे जहाँ आपको चाहिए था योगेश आपका स्टैंड ले, उसने नहीं लिया। तो हर्षद और शिवांगी से अगर कंपेयर करें, हर्षद ने काफ़ी बार अपना गेम गिव अप करके शिवांगी को जिताया। क्या आपको लगता है योगेश कभी वो चीज़ कर पाता आपके लिए इस गेम में, कि गेम गिव अप कर दे? नहीं, ये तो वो कभी नहीं करेगा, और ना ही मैं करूँगी, क्योंकि आई थिंक हम दोनों में ही वो जीतने का जज्बा था, एंड हम दोनों का ही सपना था शो जीतना। हम दोनों ने ये डिस्कस भी किया था कि किसी दिन हम दोनों आमने सामने आएंगे तो हम एक दूसरे को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे। बट
आई थिंक शिवांगी हर्षद ने ये बहुत बार बोला भी है कि उनको शो नहीं जीत मतलब उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जीतना जितना शिवांगी के लिए उनको लगता था और इसलिए उन्होंने जो किया वो किया। बट आई थिंक ये मैं उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो अपना, क्योंकि उसका भी करियर है मेरा भी करियर है, मैं भी अपना मतलब गेम हैम्पर नहीं करूँगी उसके लिए और ना ही वो करेगा। तो ये तो कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया किसी ने। थैंक यू सो मच। पर उसने मुझे बोला था कि अरे तू मुझसे मत लड़ना, मुझे तो तू अच्छी लगती है, मैंने तो सिर्फ योगेश और रूरू के बारे में बोला था, तेरे बारे में तो मैंने अच्छा ही बोला है। मैंने कहा हाँ, तो मुझे लगा क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि वो इनमेट आई है तो मेरे को लगा कि हमारी दोस्ती हो सकती है। बाद में जाके फिर उसने मेरे से जब भी हम कोई भी लड़ाई करते थे तो वो हर चीज़ में बहुत ट्रिगर हो जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जानबूझ के मुद्दे निकालने की कोशिश कर रही है मुझसे कि मैं बुरी दिख जाऊँ या फिर वो कुछ भी मैं उल्टा सीधा बोल उन्होंने दूँ। ये भी बोला था कि यू आर योगेश की गर्लफ्रेंड एंड देन यू डिनाइड। या दैट But वाज then- वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। Yeah. और उसी खुद का एक स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया बाद में, बोलती कि श्रेया तेरी ओनली कंपटीशन इज आकांक्षा, और मुझे बोला आकांक्षा तेरे तो कोई गेम ही नहीं है, तो फिर मैं कंपटीशन कैसे हुई उसकी। तो उसने मुझे पता है उसने किस बेसिस पे बोला कि मेरा कोई गेम नहीं है, क्योंकि 2 दिन तक श्रेया उसकी गंदी उसके पीछे पड़ी थी, वो उससे लड़ भी रही थी, उसकी बेइज्जती कर रही थी फुल ऑन। और श्रेया की मतलब श्रेया बहुत ऐसे डर जाती थी कि नहीं तू मुझसे क्यों लड़ रही है यार, तेरे को मुझसे क्यों लड़ना है, अपन तो दोस्त हैं। और फिर वो उनकी गंदी भी लड़ाई हो जाती थी, सामने से श्रेया उसी टाइम जाके सॉरी बोल देती थी कि यार मुझसे मेरी गलती थी, या फिर मेरा तूने मिस इंटरप्रेट कर लिया होगा, ये वो सब करके। क्योंकि उसको अब दिख गया था कि उसके टीम में एक और लड़की आ गई जो इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आई है, तो फिर उसका गेम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको वो मेरी साइड लाने ही नहीं दे रही थी, और मैंने क्योंकि रिबेल का ये साइड देख लिया था कि वो इधर लड़ाई करा के उधर चल जाएगी, फिर उधर लड़ाई करा के वापस इधर आके सॉरी बोल देगी, तो वो मेरे को वैसे लोगों से मैंने दूरी बना रखी थी शो में वैसे भी, और बाहर भी बना रखी है। तो मेरे को ऐसा था कि मैं अकेले ही खेल लूँगी, तो मैंने उससे इंटरेक्शन 2-3 दिन ज़्यादा किया नहीं। तो आई थिंक उस बेसिस पे उसने बोला था कि वो मेरे को इंस्टिगेट करने की उसने 2-3 बार कोशिश करी थी, पर वो चीज़ डली नहीं है, क्योंकि मैंने उसको कामर वे में वहीं पे सुना दिया था, और उसने मुझे सॉरी भी बोल दिया था। ऐसे डिजिटल कैंटीन का कुछ हुआ था, तो आई थिंक वो चीज़ उसको लगी कि मैं तो लड़ी नहीं थी अब। कमिंग टू शिल्पा जी, जब उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील किया था तो यू हग्ड हर एंड यू सेड कि आई डेफिनेटली रिलेट टू यू। तो वो क्या इंस्टेंस था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से यू रिलेट टू दैट सीक्रेट? तो मेरे 2 सीक्रेट्स जो बचे हैं उनमें से एक सीक्रेट वही था जो कि मैंने रिवील भी किया है तेजस्वी के पॉडकास्ट में। तो उनके पॉडकास्ट में मैंने किया है, वो आ जाएगा। आई थिंक मेरे को उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना, बट हाँ बहुत सिमिलर सिचुएशन थी, थोड़ा फैमिली वाले उस जोन में ही था। तो वो एक बहुत ही होता ना दुखती नस पे हाथ रख दिया था जब वो अपना सीक्रेट बोल रही थी, तो मेरे को बहुत रिलेट था उससे। और फिर मुझे ऐसे जब तुम लोगों की स्टोरीज सुनते हो ना, तब पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी में ये ट्रेट क्यों है, तब पता चलता है कि वो ऐसे क्यों है, वो इतनी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, फिर इतनी जल्दी गुस्सा भी कर देते हैं। तो वो मैं रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि धीरज जब एविक्ट हुए थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बात कही थी कि आकांक्षा मतलब जो योगेश की गर्लफ्रेंड है वो योगेश को सपोर्ट करेगी, और जो हर्षद की गर्लफ्रेंड है वो हर्षद को सपोर्ट करेगी। तो इनडायरेक्टली उन्होंने भी जैसे रिबेल ने गर्लफ्रेंड कहा, वैसे उन्होंने भी आपको गर्लफ्रेंड ही कहा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अब मैं एक एक को पकड़ कर तो बोल नहीं सकती कि नहीं हूँ। तुम्हें लगता है तो लगता है, मैंने तो 1000 बार अंदर भी यही बोला है, बाहर भी ये बोला है। वो तो जस्ट बिकॉज हम एक शो हमने साथ में किया है इसलिए हम आपको साथ दिख गए, वरना हम अभी भी दोस्त ही है। मुझे नहीं देना कोई टैग, मुझे अपने करियर में आगे जाना है, मुझे नहीं करना है ये सब, मुझे और इस मेसी सिचुएशन में नहीं घुसना है। एंड अभी भी हम कॉर्डियल हो गए थे, इसकी वजह से हमने हाँ बोला शो के लिए, नॉट बिकॉज वी आर डेटिंग और वी वर डेटिंग, इट वॉज ओनली बिकॉज कि हमारे बीच में चीज़ें सॉर्ट हो गई थी। और अब बाहर जाकर हमें वापस छुप कर, मान लो हम जैसे हमारे म्यूचुअल्स इतने हैं कि वो कभी घर पे आता है तो फिर मेरे को अपने घर जाना पड़ता था कि भाई मेरे को बहुत मतलब ऐसे अनकंफर्टेबल हो रहा है, दोनों ही बात नहीं करी जा रही है, फिर बात भी हो रही है तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा कर देते थे। वैसे तो हम कॉर्डियल हो गए थे, हमारी इतनी बातें होने लग गई थी फिनाले के बाद। तो फिर उसके बाद भी ऐसा था कि बाहर हम तो दिख ही नहीं सकते, साथ में दिख गए तो फिर लोग ये बोलेंगे हाँ ये तो सच बोल रही थी, वो लड़की सच बोल रही थी, फिनाले पे मतलब सब कुछ सच था। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए हम नहीं मिल पाते थे। तो आई थिंक उसका भी पार्ट ऑफ द रीज़न हमने डिस्कस किया था, और मेरा भी पार्ट ऑफ द रीज़न बहुत तो जो 2% रीज़न ये भी था शो में जाने का, कि बाद में ये सारी चीज़ों का मुझे एटलीस्ट आंसर नहीं देना पड़ेगा। अब हम साथ में अगर काम भी आता है तो वो भी कर सकते हैं विदाउट पीपल क्वेश्चनिंग आवर
रिलेशन। राइट, यू मैंशनड कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि रूरू आएगी, योगेश की एक्स हैं, और उन्होंने कहा कि वो बेड के नीचे छुप जाएंगे। तो अब आपको क्या लगता है, रूरू का आना ज़्यादा अच्छा होता या सुजैन जो आई वो ठीक था? नाउ दैट you've seen the entire situation. धमाकेदार क्वेश्चन है भाई, ये बोले तो एक सेकंड। बट नहीं, आई थिंक जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने सुना है, पता नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं, पर उसको भी अप्रोच किया था एंड हाँ. वो भी आने वाली थी, पर फॉर सम रीजन वो नहीं आई है एंड आई अप्रिशिएट दैट। नहीं, बट आई थिंक पता नहीं, मैं मेरे उससे इंटरेक्शन इतना कुछ हुआ नहीं, तो मुझे नहीं पता वो किस इंटेंशन के साथ आती है या फिर हमारी क्या बातें होती। जी. बट जितना अगली, मैं सुजैन से मैंने इतनी लड़ाई ही इसलिए करी क्योंकि उससे मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मेरी रूरू से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो शायद मैं उससे ना झगड़ती था, क्योंकि मुझे पता ही था कि मैं मतलब हम कभी दोस्त नहीं थे, तो वो क्या बुराई बोलेगी, तो मैं रोक तो सकती नहीं। पर सुजैन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और उसने मेरे साथ जो किया, और फिर उसके बाद एटीट्यूड में आके उसने और चीज़ें बोली, तो वो चीज़ का मुझे गुस्सा था, इसलिए मैंने इतना बोला। फिर से बैक स्टैप किया उन्होंने आपको वापस, हाँ वो तो किया ही है। कि आपकी ऑडियंस को ऐसा लगा कि आपके साथ बहुत ही अनफेयर और बायस्ड चीज़ें हुई है, कि पहले आपको जेल में डाला गया जब दो लोगों की गलतियां थी, सिर्फ आपको जेल में डाला गया। सेकंड, सुजैन को फैमिली वीक में भेजा गया जब बहुत सारे लोग हैं जिनको भेजा जा सकता था। बहुत चीज़ें, इवन एविक्शन के टाइम पे भी आपको बहुत सुनाया गया है, तो आपको कभी अंदर ऐसा फील हुआ कि बायस्ड है आपके लिए? देखो, आई थिंक हर शो में, हर रियलिटी शो में बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं हर कंटेस्टेंट के। इस बार वो कंटेस्टेंट मैं थी। हर शो में एक बंदा पकड़ते हैं, इस वाले की मैं थी। तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट ये चीज़ तो मैंने फील करी थी जब पनिशमेंट सेल में भी गई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा बोला था। ये आया नहीं है शायद एपिसोड में, पर मैंने बोला था कि जो श्रेया ने जितनी चीज़ें बोली हैं, जो एयर भी नहीं हुई है, अब अपेरेंटली पता चला है, तो वो जो मैंने चीज़ करी उससे बहुत ज़्यादा बुरी थी। सोने वाली बात पे, मेरे भाई वाला, मेरे पापा वाला, मेरे घर पे गरीबी, ये सब, योगेश मेरा और उसकी एक्स का एंगल, सब कुछ उसने, जितनी भी मेरी फेम, बॉट्स, फॉलोअर्स, फेक पीआर, सब कुछ डाल दिया है मेरे ऊपर। तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है कि मेरी इज्जत भी उसने पूरी कर दी है, मेरे फेम, घर का सब कुछ उसने निकाल दिया था, नैरेटिव बना दिए थे उधर। तो 10 दिन तक अगर वो एक ही चीज़ वो हर लड़ाई में फेक नैरेटिव बना रही है, उसने जब ऑब्वियसली मेरा ट्रॉमा हिट हुआ था, मुझे एक्चुअली भी बहुत ज़्यादा, मैं पागल हो गई थी जब वो मेरे सर पे लगी थी, और उसने उस चीज़ के लिए भी बहुत एटीट्यूड दिखाया था। सॉरी भी उसने एटीट्यूड में शुरू में नहीं बोल रही थी, वो तो उसको बाद में पता चल गया कि हाँ सॉरी बोलना, वो दिन में 4 सॉरी तो बोलती है, पहले गलती कर दी थी तो उसके बाद सॉरी बोल देगी, तो वो तो चीज़ मुझे उसकी समझ ही नहीं आती। उसने 3 टाइम का खाना नहीं दिया, मैंने उसको 1 टाइम का नहीं दिया था, जो पूरे घर में किसी को नहीं मिला था, और वो शाम के स्नैक्स थे, वो एक मूंग दाल के चक्कर में उसने मुझे 3 टाइम का खाना नहीं दिया। मैं यहाँ पे अपना, मुझे चुरा के खाना पड़ रहा है, मतलब ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो मैं खाने के लिए मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ एड्रेस नहीं हुआ। डे 1 से उसने पैम के शुगर डैडी वाली चीज़ बोली, वो एयर भी नहीं हुई है। उसने पैम को बोला था कि तेरे शुगर डैडी है कितने, दुबई में तो कमाती कैसे, हमें नहीं पता क्या, वो सब बोला, वो एयर नहीं हुआ, वो उसका कभी एड्रेस भी नहीं हुआ। तो मेरे को वो चीज़ की खुनस थी कि हाँ मैंने तो गलत चीज़ करी है, पर उसने भी तो कितनी करी है और कितने दिन से करी है, एक भी एड्रेस नहीं करी। और जैसे ही मेरे को इतना, मैं इंस्टिगेट हो गई और मैं गुस्से में, वो मेरा ट्रॉमा हिट हो गया और मैं बहुत ज़्यादा उस जोन में चली गई कि मुझे बस गुस्सा निकालना था, और मैं मार तो सकती नहीं हुआ अगले को, तो मैंने उसके बेड पे पानी डाल दिया, खाने में पानी डाला। वो तो मैं अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ, बहुत गलत चीज़ है, अन्न का अपमान करना बहुत बुरी चीज़ है। माधुरी जी के बिस्तर पे मैंने डाला, तब भी मैंने बहुत गिल्ट में चली गई थी। वो तो मैं उस दिन तो मैं बहुत गुस्से में थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर बाद में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैम एक्चुअली दिल की बहुत, मतलब मैम बहुत इनोसेंट है, तो उनको तो नहीं करना चाहिए था मुझे। बट श्रेया के बेड पे मैंने जो पानी डाला, मैं तो अभी भी बोलती हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने गलत किया है, किसी को बोलना है तो बोल दो। उसकी मैंने पनिशमेंट भी ले ली है, बट एक लड़की ने तुम्हें मारा है और इतनी सारी चीज़ें तुम इतने, वो अब लोग बोल रहे हैं जानबूझ के नहीं मारा, ये वो अग्रेशन भी जो था वो तो जानबूझ के था, जानबूझ के मारने का इंटेंशन नहीं था, पर अग्रेशन जो दिखाया उसने वो उसका इंटेंशनल था, जिसके जो भी वो भी एड्रेस नहीं किया किसी ने। मैं ब्लीड कर रही हूँ, उस चीज़ के बारे में 0 एम्पैथी, और बस वो मैंने उसके बिस्तर पे कैसे पानी डाल दिया, जो जब तक मतलब 1 घंटे में सूख भी गया था वो पानी, उसके लिए मेरे को जितना सुना दिया है। तो आई थिंक थोड़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। और फैमिली वीक में जो सुजैन आ गई थी आपके लिए, वो तो देखो,
आई थिंक वो जब विजिटर के लिए आई थी तब मुझे इतना मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरा कोई दुश्मनी आने वाला है, जब मैंने विकास जी देख लिए थे और मैंने देख लिया था कि सौरभ जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो योगेश के लिए आ गया, तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए तो कोई दुश्मनी भेजेंगे। मैंने योगेश को बोल दिया था देखना मेरे लास्ट में इसलिए रखा है, इनको कुछ धमाका करना है, तो हमें तो लग रहा था कि उसकी एक्स आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो वो तो बिस्तर के नीचे पड़ा था कि मैं आएगी मैं तो देखूंगा नहीं, बात ही नहीं करूंगा ऐसे करके। पर फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि 2-3 जो पुराने शो के हैं वो हो सकते हैं, तो ये नहीं पता था सुजैन होगी, बट फिर सुजैन आई तो मेरा बस ऐसे डिसअपॉइंटमेंट वाला साय निकला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हुई थी यार, मैं जो चीज़ें पीछे छोड़ के आ गई हूँ वही चीज़ें तुम्हें वापस, और फिर मुझे इसी शो में बोल रहे हैं वापस से कि स्प्लिट्स वाला एंगल मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, और तुम वही इंसान लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया जो वही पुरानी घिसी पिटी बातें कर रहा है, जिसके बारे में मेरे को छोड़ो लोगों को भी नहीं सुनना, सब बोर हो गए हैं उस चीज़ से। तो वो बहुत इरेलेवेंट चीज़ थी, मुझे एक तो वो लगा। और जब टास्क की बारी आई तो बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज थी कि चलो उसने ये भी कोशिश नहीं करी कि मैं नकली का मार दूँ, अच्छा दिखने के कुछ भी, मतलब उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसने बाहर सबको बोला था कि उसका अपना हेट कम करना था और वो इसलिए आई थी। तो अगर हमारी एक दिन पहले लड़ाई भी हुई है, वो मुझसे भी बड़ा इंसान बन सकती थी कि ले तू जीत, जो कि मैं होती तो मैं करती। इतना दिमाग तो होना चाहिए था उसमें कि अगर उसको हेट कम करने के लिए आई थी तो यही था उसके पास अपॉर्चुनिटी, पर उसका ईगो बहुत बड़ा था और मेरा उससे भी बड़ा था, तो मैंने तो उससे सॉर्ट नहीं किया। Akanksha, coming to the Splitsvilla वाला angle, when Rebel Kid entered the house as the secret informer, तो उन्होंने बोला था कि उसको योगांक्षा के साथ एसोसिएट नहीं होना है बिकॉज उनका फैंडम बहुत बच्चों वाला है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार ये तो बहुत ही घटिया बात लगती है मुझे कि वो सबके फैंडम्स पे ऐसे कमेंट करती है जैसे वो फैंडम एक जना है, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब डाइवर्सिटी नहीं है, और वो ऐसे बात करती है जैसे वो खुद उसके फैंडम से नहीं बनी है। उसके फैंडम में भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब हर एज के लोग हैं, पर तुम्हें ये चीज़ की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उस फैंडम की वजह से ही वो इंसान बना है, और तुम उसी का मजाक ऐसे उड़ा रहे हो कि उसके बच्चों जैसे फैंडम में, तो मतलब वो तो, और क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो लोग मुझे देखते हैं बहुत सारे लोग उसको भी फॉलो करते होंगे, तो उसने खुद के फैंडम पे भी बोला है मतलब इनडायरेक्टली। और मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस वाली चीज़ लगी मुझे उसकी, क्योंकि शुरू में उसने मेरे साथ ही मतलब जैसे वो एंटर की थी, वो शायद डला नहीं है वो चीज़, पर उसने मुझे बोला था कि अरे तू मुझसे मत लड़ना, मुझे तो तू अच्छी लगती है, मैंने तो सिर्फ योगेश और रूरू के बारे में बोला था, तेरे बारे में तो मैंने अच्छा ही बोला है। मैंने कहा हाँ, तो मुझे लगा क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि वो इनमेट आई है, तो मेरे को लगा कि हमारी दोस्ती हो सकती है। बाद में जाके फिर उसने मेरे से जब भी